मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पिछली क्लास के अंदर हमने पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट, पॉलीमर चैप्टर तक जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं सभी को कंप्लीट कर लिया है। सभी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और एक और बात, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है वो बच्चे तो इस सीरीज को देख सकते हैं, वो उनके लिए हेल्पफुल है। लेकिन जहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे लिखना पड़ेगा, उनके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में बाई चांस नहीं मिलता है तो चैनल पेज पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने रिटन फॉर्म के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उनके सोल्यूशन की भी बातें की हुई है, ठीक है। तो अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन है तो आप उस सीरीज़ को देख लेना, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू एग्जाम है तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर एनईपी के अंदर आता है तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं एग्जाम से पहले सभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वाज गिवन बाय एच.एफ. मार्क। एच.एफ. मार्क ने क्या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द मोनोमर शुड हैव टू रिएक्टिव ग्रुप। कोई भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराने के लिए जो मोनोमर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर दो रिएक्टिव ग्रुप होने चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। एडिशनल पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री मैकेनिज्म। ये बात सही है, ये बात सही है, ट्रू। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैटायनिक मैकेनिज्म या एनायनिक मैकेनिज्म, इन्हीं तीन मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म से एडिशनल पॉलीमराइजेशन हमेशा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विनाइल साइनाइड इज ए मोनोमर ऑफ ऑर्लोन। ऑर्लोन का मोनोमर क्या है? विनाइल साइनाइड है, ठीक है। ऑर्लोन क्या है? एक बड़ा सा पॉलीमर होता है जिसके अंदर क्या विनाइल साइनाइड छोटे छोटे फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। इन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आर इन्वॉल्व। अगर हमारे पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो उसके अंदर कार्बोकैटायन क्या इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, और अगर एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कार्बो एनायन क्या इंटरमीडिएट की तरह इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, ठीक है। नेक्स्ट, विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ डेक्रोन इज टेरेलिन, ठीक है, डेक्रान का कॉमन नेम टेरेलिन होता है। नेक्स्ट, नायलन 6 इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोलैक्टम, ठीक है। नायलन 6 का एक बड़ा सा पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है? कार्बोलैक्टम है। बेकेलाइट इज नॉन फ्यूजिबल। बेकेलाइट क्या? नॉन फ्यूजिबल पॉलीमर है और इंसुलेटिंग भी है। मतलब क्या? बेकेलाइट नॉन फ्यूजिबल है, मतलब उसको फ्यूज नहीं किया जा सकता, उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, और इंसुलेटर भी है, मतलब क्या? ना ही बोलते हैं ना इंसुलेटर को, ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो इंसुलेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इपॉक्सी रेजिन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इपॉक्सी रेजिन क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, polyurethanes are produced by using a reaction between alcohols and isocyanates, ठीक है। polyurethanes क्या alcohols और isocyanates के बीच रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। the reaction of an isocyanate with water produce carbamic acid। अगर isocyanate का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बेमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 17 कट गया, चलो कोई बात नहीं, 18 की बात करते हैं। नियोप्रीन इज अ सिंथेसिस पॉलीमर। नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेसिस पॉलीमर है, मतलब जिसको हम लैब में बनाते हैं, ठीक है। नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन किसका पॉलीमर है? क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट, स्टीरीन ब्यूटाडाइन इज ए कोपॉलीमर ऑफ टू मोनोमरिक यूनिट। मोनोमरिक यूनिट्स का नाम क्या है? स्टीरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टीरीन ब्यूटाडाइन
एक कोपॉलीमर है दो मोनोमरिक यूनिट्स का, उन मोनोमरिक यूनिट्स का नाम स्टीरीन और 1,3-ब्यूटाडाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्यूटाडाइन इज अ कोपॉलीमर ऑफ एक्रोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है। ब्यूटाडाइन किसका कोपॉलीमर है? एक्रोनाइट्राइल का और 1,3-ब्यूटाडाइन का, दोनों को मिला के। ठीक है। नेक्स्ट ब्यूटाइल रबर इज अ कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलीन और आइसोप्रीन। जब आइसोब्यूटाइलीन और आइसोप्रीन मिलते हैं और अलग अलग मिलते हैं एक कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ब्यूटाइल रबर का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम्स, composites of electronic conducting materials in non-conducting polymers and electronically conducting polymers। ठीक है। नेक्स्ट टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथीन किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का। इन प्योर स्टेट पॉलीएसिटिलीन इज इंसुलेटर। प्योर स्टेट के अंदर पॉलीएसिटिलीन क्या है? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कंटेन टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के अंदर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +4। करेक्ट। थर्मोप्लास्टिक आर लीनियर पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर विथ क्रॉस लिंक्ड चेन्स आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर क्रॉस लिंक चेन्स होती हैं वो क्या? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। मतलब थर्मोसेटिंग का सिंपल सा मतलब है पॉलीमर बन गया तो बन गया, जल्दी से टूटेगा नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। Which metallic element are used in Ziegler-Natta polymerization catalyst? तो टाइटेनियम और एल्युमिनियम यूज होता है। ठीक है। What is used as initiator in free radical polymerization? तो फ्लोरोएसिटिक एसिड यूज होता है एज ए इनिशिएटर इन अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारे पास सिंथेसिस डाई है, हम उसको अगले क्लास में कवर करेंगे क्योंकि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।